अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तुर्की की एक बहुत ही मशहूर फिल्म सिज्जीन, जिसको एक इंडोनेशियन डायरेक्टर ने तैयार किया है और जिसमें बहुत हाई इंटेंसिटी के हॉरर सीन्स को इंक्लूड किया गया है। इस फिल्म को 2013 में स्टार्ट किया गया था, जबकि 2023 में इसका सेकंड वर्जन देखने को मिला, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करता है। कहा जाता है कि इसको देखने वाले जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी तरह से शैतान के कब्जे में आ जाते हैं। और अगर हम कुरान मजीद की रूह से देखें तो ये बात सच साबित होती है कि जिस दिल में अल्लाह का खौफ ना हो तो वहाँ जिन्नात का कब्जा हो जाता है। इसकी कवर को अगर देखा जाए और फिर इस फिल्म को, तो ये बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी है और इसको देखने से इंसान में खौफ और बेयकीनी सी पैदा हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि शैतान खुद इंसान के जिस्म में अंदर हो चुका है और आप खुद शैतान को अपने आसपास महसूस भी करेंगे। अब इन तमाम बातों में सच्चाई और हकीकत कहाँ तक है, तो चले देखते हैं आगे चल के और इससे मुताल्लिक तमाम तरह डिटेल्स को एक्सप्लोर करते हैं। शैतान को जब जन्नत से निकाला गया था तो उसने अल्लाह से ये कहा था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। और अगर देखा जाए तो शैतान पहले इंसान को गलाजत और गुनाहों में लगा देता है और उनको उसमें इतना मज़ा आने लगता है कि फिर वापसी का रास्ता तक उनको दिखाई नहीं देता। इसी तरह अगर हम इस पोस्टर को देखें जो इस फिल्म का है, तो इसी में साफ दिखाई दे रहा है कि इस्लाम की कितनी तौहीन की गई है, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि कुरान पाक के सफ़हात बिखरे नज़र आ रहे हैं और एक औरत जो कि काली चादर में बैठी है और इस पे कुरानी आयात लिखी हुई हैं। और इसी से ये बात भी साबित होती है कि शैतान जब भी कोई काम करवाता है तो वो इससे ज़्यादा खुश होता है कि इंसान खुद अपने हाथों से गंदगी और वो तमाम काम करे जिससे इस्लाम ने मना किया हुआ है, जैसे कि नाऊज़ बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा पढ़ना, जो कि काले जादू में किया जाता है, या फिर नाऊज़ बिल्लाह यूरीन से कुरानिक वर्सेस का लिखना वगैरह शामिल है। और ऐसे करवा के वो इंसानों को अल्लाह से दूर करने की कोशिश में लगे रहते हैं और यही कोशिश होती है कि इंसान अल्लाह को छोड़ के शैतान की इबादत करे, नाऊज़ बिल्लाह, जो कि इस्लाम में शिर्क है। इसीलिए जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों मुशरिक हैं। और अगर हम इस मूवी के जॉनरा को देखें तो ये एक रिलीजियस फिल्म मानी जाती है और इसका नेम सिज्जीन, जो कि खुद कुरान पाक में आया है, जिसका मतलब वो दोज़ख का आखिरी गड़ा है जहाँ पे मुनाफिकीन और झूठे लोगों को रखा जाएगा। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक यंग लड़की एक कपल को अलग करती है और ये सब वो एक जादूगर की मदद से करती है, जो कि काले जादू की मदद से ये सब करता है। और जब वो ये जादू कर रहा होता है तो जिस लड़की को वो मारना चाह रही होती है उसको खुद ही उस जादू की वजह से अजीब अजीब ख्यालात आने लगते हैं, जैसे कि सुसाइड वगैरह। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब देखने को मिलता है जब यही लड़की दूसरी लड़की जिसको मारने का प्लान कर रही होती है उसके बजाय अपने ही घर के एक फर्द के बाल जादूगर को दे देती है, और जिसकी वजह से इसके अपने ही घर के अफराद मरना शुरू हो जाते हैं। और फिर आखिर में खुद इसकी अपनी बारी आती है और फिर जिस लड़की को ये मरवाना चाह रही होती है वो ही इसकी मदद करती है और इससे एक मौलाना के ज़रिए जादू का असर ख़त्म करने की कोशिश करती है। वो इस पे एक चादर डालता है जिस पे अल्लाह का कलाम लिखा होता है और इसे देखने वालों को ये सबक मिलता है कि जिन्नात चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पर वो अल्लाह के कलाम का मुकाबला नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी फिल्म को देखा जाए या नहीं, तो इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है और नहीं में भी। अगर कोई शख्स खुद पे इतना यकीन रखता है कि वो कोई भी ऐसी फिल्म देख के गुमराह नहीं होगा तो वो शख्स देख सकता है, या फिर जिसके पास इस्लाम का बहुत ज़्यादा इल्म मौजूद हो, क्योंकि अगर इसमें एक तरफ शैतान का मैसेज जादू की शक्ल में दिया गया है तो दूसरी तरफ अल्लाह का कलाम और उसकी बरक़ात भी बताई गई हैं, जो कि इस पोस्टर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कमज़ोर दिल का मालिक शख्स है या जिसको इस्लाम के बारे में इतना इल्म नहीं है और अगर वो ये समझता है कि अगर इस फिल्म को वो देखे और इसकी वजह से वो गुमराह हो जाए
تو پھر اس فلم کو دیکھنے سے گریز کریں۔ دوستو، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔